बारिश में सीता के चाय समोसे और पिज्जा आराम नगर नाम के एक गांव में सीता और उसका पति राम सिंह रहते थे। एक दिन अचानक गांव में बहुत बारिश होने लगी और कई दिनों तक ये बारिश होती रही, जिससे गांव वालों को खाने पीने तक की दिक्कत होने लगी। हे भगवान, पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। आज 5 दिन हो गए, अब तो भूख से हालत भी खराब हो गई। एक काम करता हूँ, छाता लेकर बाजार जाकर कुछ खाने को लेकर आता हूँ। घर पर तो अनाज खत्म हो गया, बेटा भी भूखा है और सीता ने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया। और राम सिंह अपनी साइकिल लेकर बाजार निकल जाता है, पर वो देखता है कि बाजार में सारी दुकानें लगी हैं। सब्जी की दुकान, अनाज की दुकान और जिस होटल में चाय समोसे नाश्ता और खाने की चीजें मिलती हैं, उस पर इतनी भीड़ है कि उस होटल वाले का सारा नाश्ता खत्म हो जा रहा है। और राम सिंह ऐसे ही उदास होकर घर लौट आता है। क्या हुआ जी, आप बिना कुछ लाए ही लौट आए और आपका चेहरा भी लटका हुआ है। तब राम सिंह ने सीता को पूरी बात बताई कि बाजार में उसमें क्या देखा। तब सीता ने कहा कि क्यों ना हम भी एक चाय समोसा की दुकान खोल ले। जो लोग परेशान हो रहे हैं वो उस दुकान से हमारी दुकान पर नाश्ता करने आ जाएंगे। पर सीता, हमारे पास तो आटा, दूध और बाकी चीजें है ही नहीं, तो हम कैसे समोसे और चाय बनाकर बेच पाएंगे? तभी सीता के पापा शहर से उसके गांव आ रहे होते हैं, तो वो अपने पापा को फोन करके शहर से सारा समोसे और चाय का सामान मांगा लेती है। और शाम को उसके पापा सामान लेकर सीता के पास उसके गांव आ जाते हैं और सीता तुरंत चूल्हा जलाकर सबको खाना बना देती है और सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सीता दुकान का सामान बनाती है, जिसमें समोसे, पिज्जा, बर्गर और चाय होती है। और राम सिंह दुकान खोलकर बैठ जाता है और धीरे धीरे करके राम सिंह की दुकान पर नाश्ता करने के लिए ग्राहक आने लगते हैं। और उसकी दुकान पर इतने ग्राहक बढ़ जाते हैं कि सामने वाले दुकानदार की दुकान पर मुश्किल से 1-2 लोग ही नाश्ता करने जाते हैं। अरे भाई राम सिंह, यहाँ तुम्हारे पिज्जों और समोसों जैसा स्वाद तो मैंने कहीं नहीं चखा, और चाय इनका स्वाद इतना बढ़ा देती है कि इन सब को खाते ही तुम्हारी दुकान पर स्वर्ग की अनुभूति हो जाती है। आखिर तुम इनमें ऐसा डालते क्या हो? अरे कुछ नहीं भाई, ये तो मेरी पत्नी सीता का कमाल है। उसका मन इतना साफ है कि वो जो अपने हाथों से बनाती हैं, उसका स्वाद 4 गुना बढ़ जाता है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो इसी बात पे एक चाय और पिला दो और 10 पिज्जा और 20 समोसे पैक कर दो। अभी लो भाई। और सामने वाले दुकानदार को ये देखकर बहुत जलन महसूस होने लगती है कि इस राम सिंह ने तो मेरा धंधा ही चौपट कर दिया, इसको तो सबक सिखाना होगा। और जब राम सिंह अगले दिन शहर समोसे और पिज्जा का सामान लेने जाता है, तो वो दुकानदार कुछ लोगों के साथ मिलकर राम सिंह को घेर लेता है और कहता है, अरे ओ राम सिंह, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी उस जगह से अपनी दुकान हटा ले, यही तेरे लिए अच्छा होगा। नहीं तो ये लट्ठ देख रहा है, इतने मारूंगा कि पिज्जा बनाना और बेचना भूल जाएगा। अरे भाई, मैं समझ सकता हूँ कि मेरे दुकान लगाने से तुम्हारे धंधे में नुकसान हुआ है, पर इसमें मेरी क्या गलती? और अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं इसकी शिकायत पुलिस में करूंगा। और पुलिस का नाम सुनते ही वो दुकानदार राम सिंह की पिटाई करवा देता है और 2 दिन राम सिंह की दुकान बंद रहती है और राम सिंह घर पर लेटा रहता है, क्योंकि पिटाई की वजह से वो चल नहीं पाता। और इसीलिए उस सामने वाले दुकानदार की दुकान फिर से अच्छी चलने लगती है और वो खुश हो जाता है। और इसलिए एक दिन सीता शहर जाकर पिज्जा और समोसे का सामान लाती है और फिर खुद पिज्जा समोसा बनाकर दुकान खोल लेती है और लोगों की भीड़ फिर से उसके यहाँ पिज्जा समोसा खाने आने लगती है। सीता बहन, तुम्हारे समोसे का तो कोई जवाब नहीं है। शहर में भी ऐसे समोसे कहीं नहीं मिलते, और आपकी चटनी तो इतनी टेस्टी दिखती है कि इसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। भैया, आप जितनी बार चाहे उतनी बार चटनी ले सकते हैं, बस समोसे आपको पैसों में खरीदने होंगे। तभी एक पुलिस वाले शहर से गांव में सीता की दुकान पर पिज्जा खाने आते हैं और उन्हें सीता की दुकान का पिज्जा बहुत अच्छा लगता है और वो सोचते हैं कि अगली बार वो अपने परिवार को लेकर सबको यहाँ गांव में पिज्जा खिलाने लाएंगे। और सामने वाले दुकानदार को सीता की दुकान फिर से चलती देखकर और जलन होती है और वो इस बार शहर जाकर शहर के सारे दुकानदारों से ये कह देता है कि इस औरत को कोई भी सामान नहीं देगा,
नहीं तो वो एक एक को देख लेगा। और जब सीता अगले दिन शहर सामान लेने जाती है तो कोई भी दुकानदार उसको सामान नहीं देता और वो ऐसे ही बेमन से शहर से वापस घर लौट आती है। पापा, हम आज पिज्जा खाने जा रहे हैं। हाँ बेटा, ऐसा पिज्जा तुमने कभी नहीं खाया होगा, गांव का ऑथेंटिक पिज्जा। और जैसे ही वो गांव पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सीता की दुकान तो बंद है और वो सीता की दुकान पर लिखे उसके फोन नंबर पे फोन करते हैं और सीता से पिज्जा बनाने के लिए कहते हैं। तो सीता उनको पूरी बात बताती है कि आज वो शहर गई थी पर किसी भी दुकानदार ने उसे पिज्जा का सामान नहीं दिया और वो पुलिस वाले सीधे सीता के घर जाते हैं और सीता को अपनी गाड़ी में बिठाकर शहर ले जाते हैं, जहां पहुंचकर वो दुकानदारों से पूछते हैं, अरे तुम लोग सीता को परचून का सामान क्यों नहीं दे रही हो? अरे वो क्या है साहब, एक आदमी आया था, वो उसने बोला कि इस औरत को कोई सामान नहीं देना और वो आदमी बहुत खतरनाक है, उसके पास कई गुंडे हैं, वो लोगों को उसकी बात नहीं मानने पर मार देता है। अच्छा, कौन आदमी है वो? वो वही जो गांव में समोसे की दुकान लगाता है। अच्छा सर, उसी ने मेरे पति राम सिंह को कुछ लोगों से पिटवाया था ताकि हमारी पिज्जा और समोसों की दुकान बंद हो जाए और उसकी दुकान फिर से अच्छी चलने लगे। और अब वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि मैं दुकान पर समोसे पिज्जा नहीं बना सकूं। और वो पुलिस वाले सीता को उसकी दुकान का पूरा सामान दिलाते हैं और सीधे उस दुकानदार के पास जाते हैं और कहते हैं, तुमने सीता के पति को क्यों पिटवाया और शहर जाकर तुमने दुकानदारों से सीता को सामान देने से मना किया? क्या ये बात सही है? अरे ये कैसी बातें कर रहे हो साहब, मैं ऐसा क्यों करूंगा? ये तुम्हारे लिए आखिरी वार्निंग है और सजा के तौर पर तुम्हें 2 महीने सीता की दुकान पर काम करना होगा जब तक उसका पति राम सिंह ठीक नहीं हो जाता। अगर आगे से तुमने कुछ भी किया तो तुम सीधा जेल जाओगे। और फिर क्या था, उस दुकानदार ने सीता की दुकान पर 2 महीने काम किया जब तक राम सिंह ठीक नहीं हो गया और फिर वो दुकानदार वो गांव छोड़कर भाग गया और सीता और राम सिंह मिलकर अपनी दुकान को एक रेस्टोरेंट में बदल देते हैं जो खूब चलती है और बाहर से लोग उसमें खाना खाने आने लगते हैं।